तो गाइज बोरुटो का चैप्टर नंबर 13 आ चुका है और गाइज इस चैप्टर में बहुत सी चीजें रिवील हुई हैं कि कैसे बोरुटो काशिन कोजी से मिला और उसे फ्यूचर के बारे में इतना सब कैसे पता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत में ज़ूरा कहता है फेयरवेल ओत्सुसुकी बोरुटो, अब तुम्हारा काम तमाम हुआ। तभी वहाँ बग आता है और वो ज़ूरा से कहता है मात्सुरी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कोई बोरुटो की हेल्प कर रहा है, जिस पर ज़ूरा बोलता है क्या उसने बोरुटो को थोन सोल के बारे में बताया है। ये सुनकर बग कहता है एक मिनट, क्या तुम्हारे हाथ में थोन सोल है? इसका मतलब वो बेवकूफ हिडारी मारा गया। उसके बाद ज़ूरा अपने हाइड आउट की तरफ जाने लगता है, पर वो जाते जाते बोरुटो से कहता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बोरुटो। फिर हम देखते हैं बोरुटो को होश आने लगता है, लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिधर बोरुटो कुछ निंजा से बच के भाग रहा होता है। फिर वहाँ पर एक टोड आ जाता है और वो बोरुटो को बोलता है आखिर मैंने तुमको ढूंढ लिया बोरुटो, जिसे देखकर बोरुटो थोड़ा कंफ्यूज होता है। तब वो टोड कहता है तुम्हें यहाँ पर कुल मिलाकर 20 शिनोबी ने घेर रखा है और वो लोग निर्दोष हैं, तो तुम उनको खत्म नहीं कर सकते हो। जिस पर बोरुटो कहता है आखिर तुम हो कौन? उसके बाद वो फ्रॉग कहता है मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके साथ ही वो फ्रॉग बोरुटो को उसकी बैग को टच करने को कहता है और बोरुटो के ऐसे करते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है काशिन कोजी के पास। उसके बाद बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है आखिर हम किधर हैं? जिस पर वो कहता है हम लैंड ऑफ विंड के पास ओरुचिमारू के अबैंडन किए गए बेस में हैं। इसके साथ ही मैंने अपना गेनजुत्सु का यूज करके इस जगह की एंट्रेंस को इनविजिबल कर दिया है, जिस वजह से वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। उसके बाद में बताया जाता है जो काशिन कोजी का टोड है वो एक साइंटिफिक टूल है जिसे वो अपने चाक्रा से मैनिपुलेट करके खुद बात करता है। फिर बोरुटो से पूछता है आखिर तुम हो कौन? तब काशिन कोजी अपना मास्क उतारता है और वो कहता है आई एम काशिन कोजी, जिसे अमाडो ने बनाया है। उसे देखकर बोरुटो पूरी तरह से शॉक्ड होता है और वो कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मुझे और मास्टर कोनोहामारू को मारने का ट्राई किया है, इसके साथ ही तुमने आओ को भी खत्म कर दिया था। उसके बाद काशिन कोजी बोरुटो को बोलता है मुझे तुम एक बात बताओ, हैव यू बीन बोरुटो उज़ुमाकी फॉर द मोमेंट यू आर बोर्न अप टू नाउ? ये सुनकर बोरुटो पूरी तरह से शॉक्ड होता है और वो काशिन कोजी से पूछता है क्या तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? जिस पर काशिन कोजी कहता है मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर मैं इसके रिजल्ट के बारे में जानता हूँ। तब बोरुटो कहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम पर ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं हुआ और तुम अभी तक अपने सेंसेस में कैसे हो? उसके बाद काशिन कोजी बताता है उसे पहले ही पता था ये सब होने वाला है। इसके साथ ही वो बोरुटो से माफी मांगता है कि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए बोरुटो और बाकी सबसे लड़ना पड़ा। जिस पर बोरुटो बोलता है मैं भी एक शिनोबी हूँ तो मुझे भी पता है एक मिशन का बर्डन कैसा होता है। फिर काशिन कोजी बताता है जैसे कि तुम जानते हो मुझे अमाडो ने बनाया था इशिकी को हराने के लिए और डिवाइन ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जब मैं इशिकी से लड़ने गया तो उसकी पावर मेरी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा थी। उसके बाद काशिन कोजी आगे बोलता है मेरा मिशन तभी पूरा हो गया था जब मैंने जीगन को उसकी बॉडी से बाहर निकाला था और ये करने के बाद मैंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी बिना किसी अफसोस के साथ। पर तभी मुझे फ्यूचर की एक झलक दिखती है जिसमें वो इशिकी के अंत के साथ ईडा का ओमनीपोटेंस वाला सीन भी देखता है। इसके साथ ही वो 5 सिंजू को भी देखता है जिसे हम इस पैनल में देख सकते हैं और इसके साथ ही गाइस 6th वाला सिंजू भी अपेयर होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है ये सिंजू हमें आगे आने वाले चैप्टर में काफी सरप्राइज करे, बिल्कुल गारा के बेटे के सिंजू की तरह। उसके बाद हम देखते हैं काशिन कोजी को चाक्रा फ्रूट भी दिखता है और ये देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो मर नहीं सकता है। फिर बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है तुमने फ्यूचर में होने वाले ओमनीपोटेंस के असर को कैसे देख लिया और वो भी अचानक से तुम्हारे पास ये एबिलिटी कैसे आई? तब काशिन कोजी कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हें अमाडो ने शिबा ओत्सुसुकी के बारे में बताया होगा जो काउंटलेस प्लेनेट को खाकर गॉड बना है। दूसरी तरफ बोरुटो की बात को ध्यान से सुन रहा होता है। फिर आगे काशिन कोजी बताता है कारा के मेंबर्स के अंदर शिबा के सेल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ताकि उनमें से कोई शिबा के सिंजुत्सु को इनहेरिट कर सके, और वैसे भी ये एबिलिटी मिलना उन लोगों के लक पर डिपेंड करता है। तो गाइज यहाँ मैं बता दूं एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। कोड को मिल जाता है शिबा का क्लो मार्क, डायमंड को मिल जाता है उसका रिफ्लेक्शन और ईडा को मिल जाती है उसकी गॉड लाइक एबिलिटीज, लेकिन काशिन कोजी को उसका सिंजुत्सु उसके आखिरी समय में मिलता है जिसमें वो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को देख सकता है। उसके बाद काशिन कोजी एक्सप्लेन करता है फ्यूचर एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, बेसिकली डेस्टिनीज के बीच एक बैटल रॉयल चल रहा है
जिसमें जो टॉप में होगा वही फ्यूचर में होगा। जैसे कि वो एक फ्यूचर में देखता है इशिकी ने होकागी को मारकर कावाकी की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है और इस प्लेनेट को डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करके खत्म कर देता है, जो सुनकर बोरुटो पूरी तरह से शॉक्ड होता है। फिर काशिन कोजी दूसरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करता है जिसमें कावाकी होकागी को डिसअपीयर करके बोरुटो और सारदा को मार देता है और इसमें कावाकी पोजीशन को स्विच नहीं करता है। उसके बाद कोड वहां आकर कावाकी को हरा देता है और टेन टेल उसे खा लेता है। फिर प्लेनेट डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है। ये सुनने के बाद बोरुटो कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी का फ्यूचर बेस्ट है। इसके साथ ही बोरुटो बोलता है पर मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाली बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दी गई इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से यूजलेस नहीं मानता हूँ। उसके बाद काशिन कोजी बोरुटो को कहता है मैं तुम्हें वो सारे जुत्सु सिखा सकता हूँ जो तुम फ्यूचर में सीखने वाले हो और इससे तुम्हारी ट्रेनिंग को बूस्ट मिलेगा। जो सुनकर बोरुटो एक्साइटेड हो जाता है। फिर काशिन कोजी से कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सास्की को ट्री से कैसे बाहर निकाल सकते हो, पर पहले मैं चाहता हूँ तुम वर्स्ट फ्यूचर को समझो। उसके बाद काशिन कोजी डिवाइन ट्री से निकलने वाले शिंजो के बारे में बताता है कि जैसे कि वो कोड को बिट्रे करके अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। इसके साथ ही वो आगे बताता है उन सभी शिंजो में ज़ूरा सबसे स्ट्रॉन्ग है और वही उनका लीडर है। इसके साथ ही वही बोरुटो को खत्म करेगा। उसके बाद टेन टेल कावाकी को कंज्यूम कर लेगा और तब अपना प्लेनेट खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बोरुटो की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद काशिन कोजी कहता है तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है मल्टीपल फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटी है और अब तुम्हें फ्यूचर के बारे में पता चला है तो अब से फ्यूचर चेंज होने लगा होगा। जिस पर बोरुटो बोलता है चाहे हम टेन टेल को रोक पाए या नहीं, पर मैं कावाकी को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं अपने भाई की अकल को ठिकाने लगाकर अपने उजुमाकी घर को पहले जैसा करना चाहता हूँ। उसके बाद बोरुटो अपने हेडबैंड को पहनता है और वो कहता है मैं टेन टेल और कोड को खत्म कर दूंगा। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं हिमावारी सारदा की इंजरीज को हील कर देती है और कोनोहामारू बोरुटो को कैप्चर कर लेता है। तभी सीन शिंजो की तरफ चेंज होता है जिधर हम देखते हैं ज़ूरा थ्रोन सोल को फिर से हिडारी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मात्सुरी कहती है ज़ूरा अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस थ्रोन सोल के अंदर क्या है देखने को। ये बोलकर वो उस थ्रोन सोल को कन्वर्ट करते हैं और यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।